द्रौपदी वस्त्र हरण के बाद जब कृष्ण द्रौपदी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं, हे पांचाली, मित्र वो होते हैं जो अपने हृदय की भावनाओं को बांटें। तुम्हारे हृदय की पीड़ा में एक मित्र के नाते मेरा भी भाग है सखी। अपने भाग्य की पीड़ा प्राप्त करने आया हूं। द्रौपदी, चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूं। मेरे दुख बांटने वाला भी मैला हो जाएगा। मेरी मित्रता पर विश्वास रखो सखी। नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है, किंतु नदी उससे मैली नहीं होती। क्यों गोविंद, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अपमान! क्या पाप किया था मैंने? आखिर किन कर्मों का फल भोग रही हूं मैं? जो भी तुम्हारे साथ हुआ सखी, वो ना तो तुम्हारा कर्म है और ना ही किसी कर्म का फल। वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात कौरवों के पुराने कर्मों का फल था, जो उनके हाथों इतना बड़ा पाप हुआ। कर्म के सिद्धांत का एक ही तात्पर्य है सखी, अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। बुराई में ग्रसित मनुष्य के लिए तो जीवन ही नरक बन जाता है। इससे उत्पन्न दुख पीड़ा का त्याग करो। उस घटना को जो तुम प्रतिभाव दोगी वो तुम्हारा कर्म अवश्य बनेगा। तुम यदि अपने मन को दुख और मैल से भर लोगी तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा, और उनके किए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नरक भोगना चाहती हो? वैर का त्याग कर दो सखी, मन को निर्मल कर लो। नदी में जो मैल जाता है वह उसे समुद्र में उड़ेल देता है, स्वयं स्वच्छ हो जाता है। तुम अपनी पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल दो, क्षमा कर दो, अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध दुष्कर्म है और न्याय सत्कर्म। अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष बना लो। जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज, संपूर्ण परिवार की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है वो बलवान बन जाता है। द्रौपदी कहती है, किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। केवल अपनी पीड़ा का विचार करना दुष्कर्म है, किंतु सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म। जिसने तुम्हारे साथ इतना दुखद वाकया किया, सताया, सबसे पहले उसे क्षमा कर दो। वही उसके विनाश का प्रथम चरण होगा। किंतु इसके बाद भी जब द्रौपदी रोती रही तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कर्म की गूढ़ता, उसकी सार्थकता को समझाया, जिससे द्रौपदी जो हुआ उसका विवेचन कर सके। कृष्ण कहते हैं, सखी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपितु अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं परंतु उसके शब्दों में है। अगर तुम अपने भाव और शाब्दिक कर्मों में थोड़ी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट कभी नहीं पाती। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था उस समय तुम कर्ण को अपमानित ना करती और उसे भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो परिणाम कुछ और ही होते।
और जब कुंती ने तुम्हें पांचाली का अनजाने में आशीर्वाद दिया तो तुम इसे स्वीकार नहीं करती, तो परिणाम कुछ और ही होते। फिर जब तुमने दुर्योधन को अपने महल में अपमानित किया तो परिणाम कुछ और होते। तुम्हारे शाब्दिक कर्म फल और दुर्योधन के कर्म फल की वजह से ही यह घटना घटी। कृष्ण कृपा, भगवत कृपा या गुरु कृपा, इनसे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि जो भी हमारे चारों ओर घट रहा है उसकी वजह हम स्वयं हैं या हमारे अपने हैं, जिनसे हम प्रकृति एवं संस्कारों द्वारा अनुरक्त हैं। अच्छा या बुरा जो भी संयोग हमारे जीवन में रच रहा है वह कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक कर्मों का ही फल है। आप यह जानकर विस्मित होंगे कि मनुष्य को उसके भाव अर्थात मन में सोचे गए कर्म का भी फल मिलता है। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने सदैव सत्कर्म ही किया है, तो कृष्ण द्रौपदी के संवाद का पहला छंद याद कर लें। हो सकता है कि कोई भी घटनाक्रम प्रभु की परीक्षा हो, अप्रिय घटना से विचलित ना हो और इस कर्म के चक्र को प्रतिक्रिया देकर गति न दें, अपितु शांत चित्त के साथ योग तप करें, कृष्ण को प्रतिवचन दें। यह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। जय श्री कृष्ण।